हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टेलर्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में यूज टेलर्स थ्योरम टू अप्रॉक्सीमेट दिस वैल्यू। हमें इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए यूजिंग टेलर्स थ्योरम। सो हमने क्या किया कि हमें जो फंक्शन गिवन है हमने वो एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमने ऐसा करना है कि हमें एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यू चाहिए। सो इस क्वेश्चन में हमें ना एक्स नॉट गिवन है और ना एन गिवन है। सो हम अपनी आसानी के लिए कोई भी एक्स नॉट और कोई भी एन खुद से चूज़ करेंगे। एक्स नॉट अगर हम लोग एक्स नॉट बेसिकली इनिशियल वैल्यू है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्स नॉट ज़ीरो लें और एन की वैल्यू कम से कम लेने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमने एन इक्वल्स टू 2 लिया। जितने एन होंगे उससे एक टाइम 1 टाइम्स ज़्यादा हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं। जैसे एन इक्वल्स टू 2 है तो हमने 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, एन इक्वल्स टू 3 है तो 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। सो इस वजह से हमने कम से कम एन लिया ताकि हमें कम से कम डेरिवेटिव अप्लाई करने पड़े। मैंने फंक्शन लिखा एज इट इज़। मैंने फंक्शन के अंदर इनिशियल वैल्यू डाली एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास जो भी आंसर आया वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर मैंने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव की इनिशियल पॉइंट के ऊपर यानी इनिशियल वैल्यू के ऊपर आंसर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया। सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर भी मैंने इसका एक्स नॉट के ऊपर वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने थर्ड डेरिवेटिव लिया। थर्ड डेरिवेटिव पर भी मैंने इसकी एक्स नॉट, अच्छा थर्ड डेरिवेटिव लास्ट जो डेरिवेटिव है ना उसके ऊपर हम लोग एक्स नॉट पर वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम इसमें सी पर वैल्यू निकालेंगे। हमने एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ हमने सी लिख दिया। ऐसा क्यों किया ये मैं बताती हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम हमारे पास जो भी फंक्शन है वो किसके इक्वल आता है, पॉलिनोमियल के इक्वल आता है और साथ में कोई ना कोई एरर आता है। सो मैंने ये जो लास्ट डेरिवेटिव था ना कंसीडर कर लिया कि इसके अंदर एरर है। सो अब मैंने टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये टेलर्स थ्योरम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव, फिर हमने इसकी थर्ड पावर के साथ थर्ड फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव लिख दिया। अब हमने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ऊपर देखो एफ ऑफ एक्स नॉट यानी एक्स नॉट ज़ीरो था, जहाँ जहाँ एक्स नॉट आ रहा है वहाँ वहाँ हमने ज़ीरो पुट कर दिया और उसके बाद हमने एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ये गिवन है, हमें ये निकाली है 1 है। एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -2/9 है। यहाँ पर ये एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ रहा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 आ गया, 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू लिख दी। लास्ट में देखो एक्स क्यूब अपॉन 6 आ गया और यहाँ पर एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ सी की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 10/27 इंटू दिस, ये मैंने लिख दी इसकी वैल्यू। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, जो कैंसिलेशन हो सकती थी वो कैंसिलेशन की। जैसे यहाँ पर ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये 6 एंड 10 भी सिंप्लीफाई हो रहा है। सो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया। अच्छा, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम इसलिए दिया क्योंकि आगे चल के मुझे यूज़ करनी है। अगर तो हमें सिर्फ इतना कहा जाता है कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो, ठीक है, सो और हमें कोई पॉइंट नहीं दिया जाता कि किस पॉइंट पर निकालनी है, तो फिर तो हम सिर्फ उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी पॉलिनोमियल के इक्वल आ रहा है वो लिख देंगे। बेसिकली टेलर्स थ्योरम में हम एक मुश्किल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर या पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो हमने ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और एग्जांपल है अप्रॉक्सीमेट एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन गिवन है, किस पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू 0.3 यूजिंग टेलर्स थ्योरम। और हमने ये देखा कि हमारा ये जो फंक्शन था ना ये वाला, ये सेम वही फंक्शन है जो पिछले क्वेश्चन में था। सो हम
सेम काम करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन से लेकर यहाँ तक सारा काम दोबारा करेंगे। अब क्योंकि मेरे पास तो पहले से लिखा हुआ है और मैंने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, तो मैं दोबारा ये सारा काम नहीं करूँगी, मैं इक्वेशन 1 ही यूज़ कर लूँगी। क्योंकि अच्छा, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि एक्स नॉट और एन मुझे गिवन नहीं था, तो मैंने एक्स नॉट 0 और एन 2 के इक्वल लेकर ही सॉल्व किया, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आई, जो कि प्रीवियस एग्जांपल में है। अब मैंने जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ 0.3 मैंने लगा देना है। तो एफ ऑफ 0.3, हर जगह मैंने 0.3 लिख दिया। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई नंबर आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक इनको सिंप्लीफाई किया, 1/600 आ गया इंटू 1 प्लस सी, और ये -8/3। ये जो है ये एरर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डिस्कस अनदर एग्जाम्पल में। यहाँ तक ये हमारा निकल गया कि एट एक्स इक्वल्स टू 0.3 पर ये वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया डिस्कस द एरर इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ये निकाला था कि ये एरर है, इस एरर को डिस्कस करें। तो हमने क्या किया कि फंक्शन लिया, जो फंक्शन हमें गिवन था, एक्स नॉट हमने 0 लिया, एक्स हमने 0.3 लिया। हमने क्या कहा कि एक्स नॉट और एक्स के दरमियान एक्स नॉट और एक्स के दरमियान कोई ना कोई पॉइंट सी मौजूद है, ठीक है। एक्स नॉट और एक्स के दरमियान कोई ना कोई पॉइंट सी मौजूद है। सो अगर हमने इसको, जहाँ पर हमने एरर कैलकुलेट करना है, सो हमने अगर इसको लिख इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख कर दिखाया कि x और x तो हमारे पास 0.3 था और ये इसके दरमियान में कहीं एरर मौजूद है, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन c इज़ ग्रेटर दैन 0.3। ये x की वैल्यू है 0 और ये 0.3 जो है ये x नॉट है 0 और ये 0.3 जो है ये x है। सो हमने क्या किया कि इतनी सी चीज़ ली, 0 इज़ लेस देन सी, और इसमें क्या किया हमने, दोनों साइड पर 1 को ऐड करवा दिया। तो यहाँ पर 1 ऐड हो गया, तो यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 1 प्लस सी हो गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन क्या था, 1 प्लस सी की पावर। अच्छा, हमने यहाँ पे 1 प्लस सी क्यों किया, बेसिकली हम इस चीज़ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर 1 प्लस सी की पावर अप्लाई करनी है -8/3। जैसे ही मैंने नेगेटिव पावर अप्लाई की तो इनइक्वालिटी शिफ्ट हो गई। इनइक्वालिटी का जो साइड ग्रेटर थी वो लोएस्ट हो गई और जो लोएस्ट साइड थी वो ग्रेटेस्ट साइड हो गई। मैंने ये देखा कि मेरा f इंटू 0.3 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये वाली चीज़ यहाँ प्लस हो रही थी, इस साइड पर आके माइनस हो गई, और ये वाली चीज़ जो थी इस इक्वेशन की ये मैंने एज इट इज़ लिख दी। इसमें मैंने क्या लिखा कि ये साइड जो है, अगर इसमें ये वाली चीज़, तो 1/600 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 1/600 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और अगर मैं इस पूरी चीज़ को उठाकर अगर मैं इस पूरी चीज़ को हटाकर इसकी जगह 1 लिख दूँ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइन आ जाएगा ये वाला इनइक्वालिटी का, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था ये वाला साइन। ये साइन आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालूं तो ये 0.0017 के इक्वल आया। मैंने अब क्या किया कि ये चीज़ मैंने एज इट इज़ रखी और दरमियान से ये चीज़ गायब कर दी।
ये चीज़ गायब कर दी और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ रखा इंटू 0.0017 ये एज इट इज़ रहा। अब मैंने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँगी तो इस पर -2 एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब मैंने ये देखा कि अप्रॉक्सीमेशन इज़ करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, जो जितने भी डेसिमल प्लेस तक आएगी, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे 4 डेसिमल आता, -2 आ जाता, -2 की जगह 4 आ जाता, तो हम क्या लिखते कि अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे -2 आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 डेसिमल प्लेस। अब एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1 + x जो हमारा फंक्शन था वो हमने फंक्शन लिखा, उसमें हमने x की जगह 0.3 की वैल्यू डाल दी और यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब इसमें से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है, यानी 1 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक 09 तक करेक्ट है। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के दरमियान, उन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 0.00139।